विमान हादसे का घटनाक्रम। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 क्रैश। विमान ने दोपहर 1:38 पर भरी उड़ान। दोपहर 1:40 पर विमान क्रैश हुआ। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। 53 यात्री ब्रिटिश जबकि 7 पुर्तगाली यात्री थे। विमान में एक नागरिक कनाडाई था। डॉक्टरों के हॉस्टल में गिरा दुर्घटनाग्रस्त विमान। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:48 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। बता दें कि विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक सवार थे। वहीं एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI-171 उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। चरखी दादरी में हवा में टकराए प्लेन। तारीख 12 नवंबर 1996। जगह चरखी दादरी, हरियाणा। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SV-763 और कजाक एयरलाइंस की फ्लाइट KZ-1907 आपस में टकरा गईं। कुल 349 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों विमानों के सभी यात्री और चालक दल शामिल थे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, तारीख 17 जुलाई 2000, जगह पटना एयरपोर्ट के पास। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रहायशी इलाके में गिरा। 60 से अधिक लोग मारे गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, तारीख 22 मई 2010, मंगलौर, कर्नाटक। दुबई से जा रही फ्लाइट IX-812 रनवे पर उतरने के बाद फिसलकर घाटी में गिरी। हादसे में 158 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग बच गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, तारीख 7 अगस्त, जगह कोझिकोड, केरल। दुबई से आ रही फ्लाइट IX-1344 रनवे पर उतरने के बाद फिसल गई, घाटी में गिर गई। हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 169 लोग बच गए। वहीं हादसे की जानकारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से कहा कि वो सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहें। आपको बता दें कि एयर इंडिया का विमान क्रैश होने की खबर से पूरे देश में खलबली मच गई है। हादसे पर राजनीति, उद्योग, फिल्म जगत से लोगों ने ट्वीट कर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे हृदय विदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर भेजा गया। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से बात की गई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्वीट किया, लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य विनाशकारी हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, मुझे अपडेट किया जा रहा है और इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। इंडिगो ने पोस्ट किया और लिखा, अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं यात्रियों, चालक दल और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन समय में एयर इंडिया के साथ एकजुट है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यंत दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये समाचार अत्यंत दुखद और प्रेरणादायक है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना की है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की खबर सुनकर दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं यात्रियों और चालक दल के परिवारों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। आपदा प्रतिक्रिया बल सभी प्रभावितों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसे। टेनरिफे एयरपोर्ट आपदा 1977। तारीख 27 मार्च 1977। जगह लोस रोडियोस एयरपोर्ट, स्पेन। विमान KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736। विवरण: घने कोहरे और संचार में गड़बड़ी के चलते दोनों बोइंग 747 विमान रनवे पर टकरा गए। आंकड़ा 583 लोगों की मौत हुई। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123। तारीख 12 अगस्त 1985। स्थान माउंट ताकामागाहारा, जापान। विमान बोइंग 747 SR। टोक्यो से ओसाका जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते नियंत्रण से बाहर होकर पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ा 520 लोगों की मौत हुई। तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981। तारीख 3 मार्च 1974। स्थान एर्मेनोनविले फॉरेस्ट, फ्रांस। विमान मैकडॉनेल डगलस DC-10। विमान के कार्गो डोर में डिजाइन में गलती के चलते विस्फोट हुआ और प्लेन जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ा 346 लोग मारे गए। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 7878 विमान था, जिसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास की कुल 254 से लेकर 267 सीट होती हैं। अहमदाबाद से इस विमान को करीब 9 घंटे की यात्रा के बाद 10:45 पर लंदन से सटे गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।